नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ लाइव टीवी चैनल और मैं आपके साथ हूं करुणा पांडे। तो आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र अंतर्गत महिला के साथ मारपीट कर लूट कार्य करने की घटना का सफल अनावरण। थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 2 अंतरजनपदीय साइको अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार, अन्य तीसरा अभियुक्त भी गिरफ्तार। कब्जे से लूटा गया जेवरात, 2 तमंचा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा, 1 मोटरसाइकिल, 1 बैटरी ई रिक्शा व नगद रुपया 2000 बरामद। पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रभावी नियंत्रण व कार्रवाई के संबंध में दिए गए आदेश व निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम व क्षेत्राधिकारी कौना श्री भरत पासवान के पर्यवेक्षण में थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र अंतर्गत खरगौरा कलेश में हुई घटना, जिसमें शामिल आरोपियों के द्वारा एक महिला के सिर पर लकड़ी के डंडे से मारकर घायल कर दिया गया था तथा उनकी कान की बाली व नाक की नथ लूटने की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में 2 अंतरजनपदीय साइको अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार, अन्य तीसरे अभियुक्त को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीन मॉडर्न क्षेत्र अंतर्गत खरगौरा गणेश में घटना हुई थी, जिससे इन आरोपियों द्वारा एक महिला के सिर पर लकड़ी के डंडे से मारकर घायल कर दिया गया था तथा कान की बाली व नाक की नथ लूट ली थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमें गठित कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु मुखबिर द्वारा गठित टीम को सूचना दी गई कि घटना कारित करने वाले अभियुक्त पुनःअग्रिम घटना को अंजाम देने हेतु इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना के आधार पर परशुरामपुर मोड़ थाना NMPT श्रावस्ती के पास से 2 अंतरजनपदीय साइको अपराधी रिजवान पुत्र समीउल्लाह निवासी टेगनाहिया मानकोट थाना कोतवाली देहात बलरामपुर, 2 राहुल पुत्र मालिक राम निवासी जोगिया कला थाना ललिया बलरामपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान उपरोक्त दोनों अभियुक्त के दाहिने पैर में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए हैं। तीसरे अभियुक्त विशाल सोनी पुत्र रघुवर सोनी निवासी हरिहरगंज थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर द्वारा भागने का प्रयास किया गया, परंतु उसे भी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। घायल दोनों अभियुक्तों का CHC कोना में उपचार कराया गया तथा इस दौरान आरक्षी कृष्ण मोहन चौहान को भी चोट आई है, जिन्हें CHC कोना में भर्ती कराया गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणेश गांव में एक महिला के साथ घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त के द्वारा उस महिला के सर पर मारकर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया था, जिसके पश्चात महिला को इलाज के लिए लखनऊ भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी तथा जनपदीय एसओजी और सर्विलांस सेल CO साहब की अध्यक्षता में इस पर काम कर रही थी। इसी के क्रम में पुलिस को लीड मिली और पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने NMPT क्षेत्र में ही इन तीनों अभियुक्तों को घेरा। पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी थी, जिनको उपचार के लिए CHC कोना भर्ती करवाया गया था। इसी क्रम में एक सिपाही भी घायल हुआ था, जिसको CHC कोना उपचारित किया गया था। इन सभी की स्थिति सामान्य है। अभी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, 22 मार्च 2026 को खरगौरा गणेश में ये महिला अपने घर से निकली थी अपने खेत में काम करने के लिए। लगभग ये शाम को 4 से 5 बजे के मध्य की ये घटना है, जिसमें अभियुक्त ने पहले से रैकी करके इस महिला का पीछा किया और खेत में सुनसान जगह पर इस महिला के सर पे वार किया और महिला के कान के झुमके और नाक की नथ लूट ली। और अभियुक्त ने इस पर एक लकड़ी के डंडे से प्रहार किया था, जिससे महिला वहीं बेहोश हो गई थी। अभियुक्त उसको मरा हुआ समझकर वहां घटनास्थल से लूट कर भाग गया था। इसी के अनावरण के क्रम में पुलिस द्वारा जब अभियुक्तों की पहचान करवाई जा रही थी, पुराने अभियुक्तों का कार्य किया जा रहा था, तो एक बलरामपुर के रहने वाले रिजवान नाम के अभियुक्त का नाम आया था। इसमें आपको बता दूं कि सन 2023 में बलरामपुर में लगातार लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें इस साइको किलर द्वारा लगभग 5 घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें वो महिलाओं के सर पर धारदार हथियार से या किसी लाठी से वार करके उनको घायल कर देता था। उसका उद्देश्य उन पीड़ित महिलाओं को मारना होता था, या तो वो उसको बेहोश समझकर या मृत समझकर वहाँ से चला जाता था। इसी में एक 211/2023 मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसी प्रकार की लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 302 की धारा बढ़ाई गई थी और अभियुक्त जेल में गया था।
अभियुक्त 2023 के बाद से जेल में था, अभी लगभग 1.5 महीने पूर्व जमानत पर बाहर आया था। ये अपने 2 पुराने साथियों राहुल यादव और विशाल सोनी के साथ इन्होंने फिर से इस प्रकार की घटना कारित करने की प्लानिंग की और 22 तारीख को इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसमें राहुल यादव नाम के युवक द्वारा, जिस पर एक लूट का मुकदमा पंजीकृत है, उसके द्वारा उसकी जो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है उसके द्वारा ये रिजवान बलरामपुर से अपने घर से बैठकर यहाँ पर आया था और विशाल सोनी नाम का युवक है जो इन सभी का चोरी का माल खरीदता है और घटना में भी इनकी प्री प्लानिंग होती है इन तीनों अभियुक्तों की। तो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा ई रिक्शा में बैठकर घटनास्थल पर आए, घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिजवान पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं जो कि 394, 411, 413 आईपीसी के हैं और 302 आईपीसी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मुकदमा पंजीकृत है। इसी प्रकार से विशाल सोनी पर कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं जो कि लूट, हत्या और एनडीपीएस से संबंधित हैं। राहुल यादव पर एक मुकदमा पंजीकृत है जो कि 309(6), 317 2 बीएनएस से संबंधित है। इन सभी अभियुक्तों के पास से लगभग लूट के जो आभूषण हैं, कान की बालियां, नाक की नथ और बिक्री का जो 2000 रुपये हैं वो बरामद हुए हैं। 2 देसी तमंचे 315 बोर, 2 खोखे कारतूस, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक मिस फायर्ड कारतूस बरामद हुआ है। 3 मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त हथियार, एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई तो अभियुक्तों ने बताया कि वो सुनसान क्षेत्रों में ई रिक्शा से घूमते हैं और अपने टारगेट की तलाश करते हैं। खास करके जो महिलाएं अकेली जा रही है और सुनसान क्षेत्र में, खेत में अपने काम से जा रही है, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से वो उनको घेर कर प्रहार करते हैं, मारने के उद्देश्य से प्रहार करते हैं ताकि पीड़ित उनकी कभी पहचान ना कर पाए। तो उनको मृत समझकर जनरली उनके द्वारा छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही घटना में एक महिला की पहले मृत्यु हो चुकी है और उनसे सोने चांदी के आभूषण लूट के ई रिक्शा से फरार होकर ये विशाल सोनी को बेच देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पुराने जो मुकदमे हैं उनमें इनकी जो जमानत थी वो रद्द की जाएगी और प्रभावी पैरवी करके इनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी।